हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, और मैं हर एक प्रश्न को 5 to 7 सेकेंड में सभी प्रश्नों को हल करने का यहाँ पे सॉल्यूशन और ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और आप लोग भी अपने कॉपी कलम से सॉल्यूशन करते चलना है, राइट आंसर कमेंट में करते चलना है। ठीक है, तो चलो देखो पहला प्रश्न समझना क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, पुलिस, नर और पति में आप लोग कौन सा आरेख का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। अब आप लोग ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे गलत कर देते हैं कि कौन सा आरेख होगा। ठीक है, तो समझो कुछ इस तरह से कह रहा है, पुलिस, नर और पति। अगर आप लोग इस तरह से समझते हो कि अगर मैं देखो पति के लिए एक गोला बनाया, देखो पति पति जो होता है वह क्या होता है, तो पुल्लिंग। किसी का भी पति होता है तो वह पुल्लिंग होता है, यानी क्या होता है, नर होता है। यानी नर के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो नर। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, तो नर। अब नर के अंदर कौन आ गया, तो पति। और पति जो होता है वह पुल्लिंग होता है, यानी नर होता है, और नर के अंदर कौन आ गया, पति आ गया। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन जब हम पुलिस की बात करें ना, तो पुलिस और पुलिस जो होता है वह, जो समझना, पुलिस जो होता है वह कुछ नर भी पुलिस हो सकता है और कुछ पति भी पुलिस हो सकता है। समझना हमारे बातों को। यहाँ पे सभी का पति पुलिस नहीं होता और सभी नर पुलिस नहीं होता। यानी पुलिस जो होगा वह क्या होगा भाई, तो वह कुछ कुछ भाग होगा। यानी ऐसा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपका क्या है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे समझना। 2 नंबर का प्रश्न क्या है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। आप लोग संबंध बताना है किसका भाई, तो शब्दों का। और शब्द क्या दे रखा है, वार्षिक का संबंध अर्धवार्षिक से जिस प्रकार है, तो यहाँ पे बताना है कि मासिक का संबंध किससे होगा। हमें समझना होगा कि वार्षिक का अर्धवार्षिक से संबंध क्या है। तो देखो वार्षिक हम उसे कहते हैं जिसमें 12 महीने का एक होता है, उसे हम वार्षिक कहते हैं। अर्धवार्षिक में हम बात करते हैं तो उसका आधा, यानी 6 महीने को हम क्या कहते हैं, अर्धवार्षिक कहते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार मासिक। अब मासिक जो होता है, एक माह को हम लोग मासिक कहते हैं। अब इसका आधा को हम क्या कहेंगे भाई, तो मासिक के आधा को हम लोग क्या कहते हैं। समझना, याद रखना। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट गलत कर दोगे। सालाना तो होगा नहीं, दैनिक होगा नहीं, साप्ताहिक होगा नहीं, तो मासिक का आधा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो पाक्षिक कहते हैं। यानी यहाँ पे हर विद्यार्थी यहाँ पे माइंड में सेट कर लेना कि मासिक का आधा भाग को हम क्या कहते हैं, पाक्षिक कहते हैं। यानी जिस प्रकार वार्षिक का अर्धवार्षिक होता है, तो मासिक का पाक्षिक होता है। यहाँ तक सभी प्रिय स्टूडेंट समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे समझना। यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न क्या है। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे संख्याओं का संबंध बताएं। अब यहाँ पे बताना है क्या भाई, तो संख्याओं का संबंध। अब यहाँ पे जिस प्रकार 64 का संबंध 16 से है ना, 256 का संबंध 32 से है ना, तो उसी प्रकार 169 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये पता करना होगा। अब कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल सा समझना है कि 64 से 16 आखिर बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे। तो देखो यह जो 64 है ना, यह 64 क्या है भाई, तो 8 का स्क्वायर है। क्या है, 8 का स्क्वायर। सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। लेकिन यहाँ पे 16 जो लिखा ना, यह क्या किया, तो यहाँ पे जो 8 है ना, 8 में गुना का 2 कर दिया और 8 दुना का 16 लिख दिया। समझना। उसी प्रकार 169 जो है ना, यह किसका स्क्वायर है भाई, तो यह 13 का स्क्वायर है। ठीक है, अब जब यहाँ पे अगले भाग को पता करोगे ना, तो क्या करोगे, तो इस 13 को क्या करोगे, 13 को 2 से गुना करना पड़ेगा। 13 दुना का 26 यहाँ पे होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो वही किया है, 200 यहाँ पे क्या है 56 है। अब 256 जो होता है वह 16 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या किया तो 16 का यहाँ पे 16 गुने का 2 कर दिया, देखो 32 है। उसी प्रकार यहाँ पे किए 13 का स्क्वायर 169 और फिर 13 का 2 गुना 26। बोले तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आया, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, आप लोग समझना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विषम शब्द की पहचान करें। इस बार आप सभी को ना शब्द पहचानना है, वो भी किसका तो विषम पहचानना है। यानी 4 ऑप्शन दे रखा है। देखो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग को यहाँ पे 100% यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। इस प्रश्न को बहुत ही यहाँ पे बारीकता से समझना है, क्योंकि इस क्लास का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही होने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल ही सिंपल होगा। कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें, बताना इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले समझो हमारी बातों को। अगर हम बात करते पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं कि जो पूर्णांक में जैसे इस तरह से हो 1/2/3, इसे तो हम क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या, 0 से जो संख्या स्टार्ट होता है ना उसे हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3, इसे हम क्या कहते हैं भाई तो इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। समझना हमारी बातों को, पूरा डिटेल से समझा रहे हैं ताकि आज के बाद यहाँ पे ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करना है। प्राकृत संख्या हम उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या स्टार्ट होता है। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 और 3 इस तरह से आगे बढ़ते रहता है, ठीक है, इस तरह से। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं तो देखो हम पहले आप लोग परिमेय संख्या समझना। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं ना कि जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, यानी बटा के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या हम उसे कहेंगे कि जो क्या हो तो P/Q के रूप में ना हो, यानी बटा के रूप में ना हो। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे 5, अब मान लो कि यहाँ पे 5 हो गया, कुछ हो गया इस तरह से, यानी जो बटा के रूप में ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो प्राकृत संख्या इस तरह से समझना, प्राकृत संख्या को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 0/2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यानी प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को और पूर्णांक संख्या को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। यानी तीनों का तीनों एक समान है ना। लेकिन अपरिमेय संख्या जब बोल दिया तो इसको हम बटा के रूप में लिखेंगे ही नहीं है। यानी अपरिमेय मतलब होता है कि बटा के रूप में आप लिख नहीं सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 है, अब 1/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या को भी बटा में लिख सकते हो, ये तो बटा में खुद ही है पूर्णांक संख्या। यानी सबसे अलग हुआ तो ऑप्शन नंबर ए हुआ अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप लोग को समझ लेना है, ठीक है। तो आज के बाद ये चारों में कभी कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट अपरिमेय संख्या लगाना सबसे अलग। तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 5 नंबर का प्रश्न। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि प्रतिदिन आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता है। आप सभी को बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल साबित होने के लिए और नंबर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे पूछा जा रहा है विषम अक्षरों की पहचान करें। इस बार अक्षर का पहचान करना है विषम, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई तो 4 ऑप्शन दे रखा है। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले जब अल्फ़ाबेट से विषम पहचान करने का आता है तो उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे F का 6 होता है, C का 3 होता है, H का 8 होता है और फिर F का 6 होता है। यहाँ पे H का 8 होता है, E का 5 होता है, J का 10 होता है और H का 8 होता है। P का कितना होता है भाई 16 होता है, Q का 17 होता है, R का 18 होता है और P का 16 होता है। X का कितना होता है भाई 24 होता है, U का 22 होता है, Z का 26 होता है और X का 24 होता है। इतना हमारी बातों को समझ रहे हो। अब देखो इसमें कि सबसे अलग ऑप्शन कौन है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग सेम है। देखो F और F दोनों में सेम है, यहाँ 6 सेम है। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे 24, यहाँ पे भी 24।
यानी पहले और अंतिम वाले तो सभी में सेम है और बीच वाले में हमें लॉजिक लगाना है। अब देखो 3 से 8 हुआ तो यहाँ पे प्लस का 5 हुआ। अब 5 से 10 हुआ, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ। अब देखो 22 से यहाँ पे क्या हुआ, हो गया भाई, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे यू का 21 होता है। क्या होता है भाई, यू का 21। अब यू का 21 से जेड का 26 पे जा रहा है, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 5। लेकिन जब यहाँ पे देखोगे यू का 17 और आर का 18, 17 से 18 जा रहा है, 1 का प्लस कर रहा है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक समान है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है। और विषम पूछा यानी सबसे अलग पूछा तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो कोई यहाँ पे कंफ्यूज नहीं ना हो। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो समझना, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न क्या है। 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, यह भी कोडिंग डिकोडिंग का है। करा एक निश्चित कूट भाषा में CUBA को 27 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में FIGI को कैसे लिखोगे। सबसे पहले हमें समझना है कि CUBA को, यहाँ पे CUBA को क्या लिखा भाई, तो इसको लिखा 27, ठीक है। अब 27 लिखा, अब इतना से 27 लिखा, कैसे लिखा, इसको हमें पहले क्या करना है, पहचान करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना होगा। C का 3 होता है, U का 21 होता है, B का 2 होता है और A का 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो इन सभी को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो 1 और 2 3, और 3 और 21 कितना होगा भाई, तो 24, और 24 और 3 27, यहाँ पे 27 आ गया। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो उसी प्रकार अगर हमें FIGI को पता करना है तो इनके सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ना है। जैसे देखो F का कितना होता है भाई, तो 6 होता है। I का कितना होता है, 9 होता है। J का कितना होता है, 10 होता है। और I का फिर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। अब सभी को हमें जोड़ देना है। तो देखो अब सभी को जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो 6 और 9 15, 15 और 10 25, और 25 और 9 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 9 और 5 14, 25 और 9 34, यानी कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आया ऑप्शन नंबर बी इज तो बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो यहाँ पे समझना 7 नंबर का प्रश्न क्या है। 7 नंबर का प्रश्न का रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना है या सीरीज में इस भाट के जगह पे आखिर क्या होगा। अब कैसे समझोगे, तो सबसे पहले यह देखो ऑर्डर किस प्रकार का है, तो यह ऑर्डर घटते क्रम में है, यानी घट रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब देखना है कि किस तरीका से घट रहा है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे 198 है और 100 यहाँ पे 94 है। अब 198 से 194 गया तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे माइनस का हुआ कितना, तो माइनस का हुआ 4, ठीक है। अब 194 से 100 यहाँ पे 85 गया तो 185 से 194 गया, माइनस का कितना हुआ, 9 हुआ ना। अब देखो 144 से यहाँ पे 108 हुआ तो यहाँ पे माइनस का कितना हुआ भाई, माइनस का 36 हुआ ना। अब यहाँ पे अगर जब हम यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो समझना हमारी बातों को इस तरह से। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। तो इस बार यहाँ पे देखो 2 का 3 का, तो इस बार हमें 4 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। और 4 का यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना भाई, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, तो 185 में हमें 16 को घटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 17 में से फिर 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो 16, 169 बचेगा। और 169 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। अब देखो 169 में 144 लाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 5 का स्क्वायर घटाओगे, यानी 25 को यहाँ पे माइनस करोगे। अब 169 में 25 घटाओ 144 आ रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। चलो देखो यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न जो है, समझना क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। करा श्रृंखला को पूर्ण करें, इस सीरीज में बताना है कि यहाँ पे इस भाट के जगह पे क्या होगा। और यह सीरीज जो है अल्फ़ावर्ड से है। अब अल्फ़ावर्ड से जब भी होता है सीरीज ना, तो पहले हम उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 अल्फ़ावर्ड को पता करना है।
अब पहले वाले से पहले पता होगा, यानी जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10, जी का 7 और डी का 4 और ए का 1। अब देखो जे से अगर हम जी पे जाते हैं यानी 10 से 7 पे जा रहे हैं तो माइनस का 3 कर रहे हैं। अब जी से हम डी पे जा रहे हैं 7 से 4 पे तो माइनस का 3 कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, तो 4 से 1 पे जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस का 3 करेंगे। अब 1 में हम माइनस का 3 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब बोलोगे कि ए तो हो जाता है, अब ए में -3 कहाँ से करोगे, तो देखो अगर हमें माइनस बोले ना तो ए होगा, ठीक है, फिर जेड होगा, फिर वाई होगा, फिर एक्स होगा। इस तरह से हम बैक चलेंगे माइनस में, और प्लस बोलेगा तो आगे चलेंगे ए बी सी। अब ए से हमें -3 करना है, 1 2 3, तो यहाँ पे हमें कौन प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे हमें एक्स प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे हमें कौन होगा, तो एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक्स देखो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, जैसे इस तरह से आप लोग पूर्ण रूप से कन्फर्म हो जाओ। 8 का कितना, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, एल का होता है 12 और आई का होता है 9। अब देखो 18 से 15 गया तो माइनस का 3, यहाँ पे 15 से 12 गया माइनस का 3, और 12 से 9 गया माइनस का 3, और 9 से यहाँ पे आगे जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 3 करोगे 6, और 6 जो होगा एफ का, यहाँ पे देखो एफ है। फिर देखो बाई का 25 होता है, भी का 22 होता है, एस का 19 होता है और पी का 16 होता है। अब देखो 25 से 22 माइनस का 3, 22 से 19 माइनस का 3, 19 से 16 माइनस का 3, और 16 से माइनस का 3 करोगे तो 13, और 13 पर होता है एम, और यहाँ पे एम है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, चलो 9 नंबर का प्रश्न समझना। पूछा जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा ना वह आखिर कौन सा यहाँ पे संख्या होगा। तो हमें समझना पड़ेगा, देखो यह लुप्त संख्या है ना, ये प्रश्न दो तरीका से सोल्व होता है। पहला तरीका या तो आप लोग इस तरह से चलो, दूसरा तरीका या तो फिर आप लोग किस तरह से चलो, तो या तो आप लोग इस तरह से चलो। तो हमें समझना होगा कि अगर हमें ये भाट वाले जगह पे हमें फिलअप करना है तो हमें इस तरह से सोचना है कि 57, 28 और 29 आपस में क्या रिलेशन है, या फिर 57, 68, 72 में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से सोल्व करते हैं कि अगर हमें ये वाला राइट आंसर पता करना है ना, ये वाला पता करना है, तो देखो अगर हम यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 28 है, तो देखो अगर हम 57 में इस 28 को माइनस करते हैं तो हमें देखो क्या प्राप्त हो रहा है भाई, तो यहाँ पे हमें 29 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। 17 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 9, और फिर यहाँ पे हो गया 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे 72 है ना, और यहाँ पे 37 है, 72 में अगर हम 37 को घटाते हैं 12 में से 7 जाएगा 5, और ये अगर 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ पे 33 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें सोचना है कि 68 में हमें यहाँ पे क्या घटाएं ताकि हमें यहाँ पे कितना आ जाए भाई, तो हमें यहाँ पे 33 आ जाए। तो देखो 68 में अगर हम 35 को घटाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 68 में अगर हम 35 को घटाते हैं तो देखो 8 में से 5 जाएगा 3, और 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ पे 33 आ गया, बिल्कुल, यानी यहाँ पे हमें 35 होगा, और 35 देखो ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है, 10 नंबर का एक और प्रश्न है लुप्त संख्या का, इसमें समझना। करा है लुप्त संख्या बताना है, इस बार इस वाट के जगह पे जो होगा वह आखिर क्या होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पे कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम क्या ध्यान में रखते हैं, हम यहाँ पे ये ध्यान में रखते हैं कि हमें जिस प्रकार यहाँ पे 30 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 42 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी ये राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम 17 प्लस का 13 करते हैं तो 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 26 प्लस का 16 करते हैं 42 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्यों ना हम 39 प्लस का 15 कर देंगे। अब 39 प्लस का 15 करेंगे तो यहाँ पे 9 5 कितना होगा भाई, 14 का 4, बाकी 1 और 3 1 4 और 1 5, यानी 54, यानी 54, और 54 जो है ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर और बिल्कुल सत्य आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए नेक्स्ट पे चलो,
समझना 11 नंबर का प्रश्न क्या है। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन का क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, समझना यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कितने पेंटर ना तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है। अब देखो पेंटर की बात करें ना, तो पेंटर कौन है भाई, तो पेंटर ये त्रिभुज वाला है। डॉक्टर देखो वृत्त वाला है, और प्लेयर यानी खिलाड़ी कौन सा है, तो यहाँ पे आयत वाला है। अब पूछ रहा है कितने पेंटर, यानी ये लाल वाला, समझना ये लाल वाला जो है ना, इसका कितना व्यक्ति जो कि ना कि डॉक्टर है, ना वृत्त वाले में है, और ना ही खिलाड़ी, ना भी प्लेयर वाले में। अब बताना कि इस लाल वाले त्रिभुज वाले कौन सा भाग जो है वृत्त में ना भी है और ना ही आयत में। तो ऐसे कौन सा दिख रहा है ऐसा, तो ओनली वन यहाँ पे 9 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है समझो। कर रहा है यहाँ पे क्यू का अर्थ जोड़ है, बाई का अर्थ घटाव है, जेड का अर्थ भाग है, पी का अर्थ गुना है, तो इसका मान क्या होगा। अब कैसे समझेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई 20 है। अब पी का अर्थ क्या कर रहा है, तो पी का अर्थ कर रहा है गुना है, यहाँ पे गुना 2 और यहाँ पे 2 होगा। क्यू का अर्थ कर रहा है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ 2 6 होगा। और बाई का अर्थ क्या कर रहा है, यहाँ पे घटाव, तो घटाव 2 और 5 होगा। अब आप लोग इसका क्या करो, तो इसका हल करो। ठीक है, कैसे करोगे, तो देखो 20 गुने का 2 क्या होगा 40, और 40 प्लस का 6 और माइनस का 1, और 40 सॉरी यहाँ पे 5 है। अब 40 और 40 और 6 46, और 46 में 5 घटा दोगे 41, यानी 41। और 41 जो है ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या है। 13 नंबर का प्रश्न जो है कह रहा है दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। यानी देखो यहाँ पे कुछ अल्फाबेट और संख्या दे रखा है, और यहाँ पे दाएं तरफ क्या है भाई, तो एक दर्पण लगा रखा है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो अगर प्रतिबिंब दाएं या बाएं रखे, तो समझना उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, दाएं वाला बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला दाएं में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब अगर प्रतिबिंब नीचे या ऊपर रखे, तो उसका प्रतिबिंब भी बनेगा ऊपर या नीचे, ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर। तो ठीक है, तो देखो हम दोनों तरह का प्रश्न रखें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होना। तो देखो इसमें क्या रखा, दाएं में दर्पण रखा है। अब समझना देखो यह जो 5 है ना, इस 5 का मुंह देखो इस तरफ से यहाँ पे है, तो इसको दाएं से बाएं उल्टोगे तो यह इस तरफ से हो जाएगा, और ऐसे होगा और ऐसे हो जाएगा। यानी जो दाएं वाला बाएं में चला गया और बाएं वाला दाएं में चला गया। ठीक है, यहाँ तक समझ लो। अब देखो ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, क्योंकि इस 5 को सिंपल सा रखा है। अब एक्स को दाएं बाएं करोगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखो जेड, अब जेड का मुंह इसका इस तरफ है, तो इसका इस तरफ होगा। ठीक है, फिर इसका ऐसे है, तो ये कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वह गलत हो गया ना। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो बी भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ओनली वन कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बचा, जो कि आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऑप्शन डी क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना। 14 नंबर का प्रश्न में देखो अभी क्या बताया कि दो तरीका से मिरर होता है, या तो दाएं होगा या नीचे होगा, दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे। तो देखो प्रतिबिंब यहाँ पे लगाया है नीचे में, सॉरी यहाँ पे हाँ दर्पण लगाया है नीचे में, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना, ये नीचे वाला भाग ऊपर में चला जाएगा और ऊपर वाला भाग नीचे में आ जाएगा। जैसे देखो हमारी बातों को, दर्पण यहाँ रखा है, अब यह जो ये दो गो मुंह है ना, ये नीचे वाले जो इसका पोर्शन है, ये कहाँ चला जाएगा भाई, तो ये ऊपर में चला जाएगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ऐसा देखो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर का डी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बचा। ठीक है, अब देखो ये वाला भाग, ए वाला भाग कैसा है, तो यहाँ पे समझना ये वाला भाग ऐसा है, ऐसा होगा, और उसके बाद इस तरह से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये प्लस वाला है ना, ये प्लस वाला, तो
तो ये प्लस वाला जो भाग है ना, ऊपर में भी जाने पर इसको उल्टोगे, यहाँ से ये वाला भाग ऊपर ले जाओगे, ये वाला नीचे, तो ये प्लस वाला यहाँ पे ही प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में देखो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो ए जो है क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो समझना है यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न क्या है। 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ये कटिंग और फोल्डिंग वाले प्रश्न है। बताना है कि जब इस आकृति को ओपन करेगा तो कैसा बनेगा। तो देखो इसको क्या कर रहा है, इस तरफ यहाँ पे क्या है, मोड़ा है। अगर हम इसको खोलेंगे तो समझना, इसको हम खोलेंगे तो किस तरह से खोलेंगे, इस तरफ से। अब इसको जब हम इधर से खोलेंगे तो कैसा होगा भाई, तो देखो समझना हमारी बातों को। अगर हम ये आकृति को इस तरफ खोलते हैं तो ये त्रिभुज जो है ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये त्रिभुज जो है ऐसा कि ऐसा होगा, और ये जो गोला इस तरफ है ना, ये गोला कहाँ हो जाएगा, तो ये गोला इस तरफ हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और इसके नीचे आयत है तो ये इसके नीचे आयत है, इससे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन में डी देखो गलत हो गया। यहाँ पे देखो इसका जीरो यहाँ पे है, होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहले तो डी कट गया। ठीक है, अब देखो समझना अब हमारी बातों को, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम यहाँ पे देखो ऊपर से यहाँ पे लाया है, जब इसको खोलेंगे तो इसका अपोजिट ऊपर की ओर ले जाएंगे, यानी इस आकृति को अब उलट के ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो यह त्रिभुज का मुंह देखो कैसा है, ऊपर की ओर है, तो इसका मुंह दोनों का क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा। दोनों त्रिभुज का मुंह नीचे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखो ए कट गया और ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बी कट गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी दिखा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो समझना यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि अगला आकृति जो होगा वह क्या होगा। जब भी अगला आकृति पूछे ना तो पहला आकृति पे आप लोग आ जाओ, और पहला आकृति पे देखो ये रेखा जो इस तरह से यहाँ पे क्या बना रहा है भाई, यू जो बना रहा है, इसका देखो ऐसे है। ठीक है, अगले आकृति में इसका मुंह ओपन, देखो यहाँ पे इस तरह से समझना, इसका मुंह ऊपर की ओर खुला है, फिर अगले वाले आकृति में इसका मुंह इस तरफ खुला है, और अगले वाले में देखो इसका मुंह इस तरफ नीचे खुल गया है, तो अगले वाले में इसका मुंह इस तरफ खुलना चाहिए कि नहीं, सही बताना। अब देखो ऑप्शन नंबर बी गलत और ऑप्शन नंबर का यहाँ पे सी गलत। ठीक है, और अब बचा ऑप्शन ए और डी। अब देखो इसके अंदर वर्ग है, और वर्ग में देखो ये वाला भाग रंगा है, और अगले आकृति में ऊपर वाला चला गया, अगले अगले आकृति में साइड वाला आ गया। तो अगले आकृति में देखो जब ये वर्ग इस तरह से बनेगा, इस तरह से समझना, यहाँ पे इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे नीचे वाले इस बार भाग रंगाना चाहिए। जैसे देखो एक एक स्टेप टर्न ओवर कर रहा है, ये वाला रंगा, अब देखो ऊपर वाला चला गया, फिर साइड वाला आ गया, फिर नीचे वाला आ जाएगा। अब ऐसा आकृति देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऐसा आकृति देखो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन डी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, समझना 17 नंबर का प्रश्न क्या है। अब बताना है कि यह जो यहाँ पे दृश्य दिया गया आकृति है वह कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है और घुमाने और मोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी अनुमति नहीं है। अब बताओ यह जो आकृति या पेंसिल की तरह बना हुआ वह कौन सा ऑप्शन में समाहित है, पता करना है। तो सिंपल सा यहाँ पे देखने में लग रहा है कि यह जो आकृति है ऑप्शन नंबर डी में समाहित है। कहाँ पे, तो ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इस तरह से ऐसे, समझना यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर अगर डी में देखोगे यहाँ पे, तो बिल्कुल ये आकृति यहाँ पे समाहित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या करा है 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट ऑफ ट्रायंगल। इस आकृति में हमें त्रिभुज काउंट करना है। तो सबसे पहले देखो अगर आकृति ऐसा हो तो इसमें समझना इसमें 3 त्रिभुज होता है। कैसे होता है, तो देखो इस तरह से समझो। पहला त्रिभुज तो ये वाला होगा, इस तरफ एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज इस तरफ होगा, ठीक है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये होगा, 3 त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही ऐसे दे रखा है, समझना यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये अभी जो बताया ये ऐसा ही है, यानी इसमें कितना हो गया, तो 3 त्रिभुज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज और कहाँ से निकल रहा है भाई, तो यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ से और निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से एक त्रिभुज और निकला तो 4 त्रिभुज हो गया, और नीचे एक कौन है, तो नीचे एक त्रिभुज होगा, यानी ओवरऑल इसमें आकृतियों की संख्या यानी त्रिभुजों की संख्या 5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा
आपका राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं करना है। देखो मैं फिर से काउंट करता हूँ। एक त्रिभुज ये तरफ हो गया, एक त्रिभुज ये तरफ हो गया, 2 त्रिभुज, और एक त्रिभुज जो हो गया ये बड़ा वाला हो गया 3 त्रिभुज, और ये एक 4 त्रिभुज, और फिर नीचे एक क्या हो जाएगा 5 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो 18-19 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को रेखा पर मोड़कर बनाया जा सकता है। अब बताना कि यह ओपन डाइस है, जब इसको क्लॉक डाइस में बदलोगे तो इसका आकृति जो बनेगा यानी कैसा कैसा पासा बनेगा आप लोग को बताना। तो सबसे पहले ओपन डाइस में हम क्या करते हैं, कॉमन स्थिति को पहचान करते हैं। अब ओपन डाइस में कॉमन पता करने के लिए हम क्या करते हैं ना कि एक भाग छोड़ के अगले वाला भाग जो होता है उसका उल्टा होता है, उसका कॉमन होता है। जैसे देखो अगर हम बी की बात करें ना तो बी का विपरीत यहाँ पे एच होगा और एच का विपरीत बी होगा, क्योंकि बी के बाद एक भाग को छोड़ देना है और दूसरे भाग पे आ जाना है। ठीक है, अब उसी प्रकार जब x की बात करते हैं तो कहाँ पे आ जाएगा k पे। अब x जो है अगले वाले भाग को एक छोड़ देगा और अगले वाले पे आ जाएगा, यानी x से कहाँ पे आ गया k पे। ठीक है, अब उसी प्रकार o से कहाँ पे आ गया तो l पे आ गया, o से l पे आ गया। ठीक है, सभी को आप लोग पहचान कर लिए हो। अब पासा का अर्थ ये होता है कि जो आपने एक दूसरे को विपरीत पहचान किए हो, जो आप एक दूसरे को विपरीत पहचान किए हो वह पासा के दोनों भाग दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे B है, यहाँ पे B का विपरीत क्या पहचान किए हो तो H। अब B और H दोनों का दोनों नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि देखो अगर हम बात करते हैं पासा 1 में, तो पासा 1 में देखो B और B का विपरीत क्या पहचान किए हो H। H देखो इसमें नहीं ना है तो बिल्कुल सही है। आगे देखो L का यहाँ पे विपरीत क्या पहचान किए O भी देखो इसमें नहीं है, बिल्कुल सही है। K का क्या पहचान किए हो X भी नहीं है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे पासा 1 बनाया जा सकता है। पासा 2 देखो K का विपरीत क्या पहचान किए हो भाई तो K का X नहीं है, H का क्या किए हो तो H का B नहीं है, L का O, यानी पासा B भी बनाया जा सकता है। पासा C देखो O का विपरीत L नहीं है, H का विपरीत क्या है भाई B नहीं है, X का विपरीत K नहीं है, पासा 3 भी बनाया जा सकता है। और पासा 4 देखो यहाँ पे K, अब K का विपरीत देखो क्या पहचान किए हो X, और K और X दोनों दिख रहा है, यानी पासा D नहीं बनेगा। पासा 1 2 पासा ABC बनेगा लेकिन D नहीं बनेगा। तो यह राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है तो कौन सा मोरकर नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है, चलो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है एक निश्चित कोट भाषा में बेबी को 20 एडल्ट्स को 30 लिखा जाता है तो वोमेन को क्या लिखोगे। यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। सभी प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट में बताना, यह होमवर्क के रूप में है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।